हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फास्ट ट्रैक सीरीज का आज आपका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बोर्ड सम लाया है। स्क्रीन के सामने आपका सब आता भी रहेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं सम की। ये आपका जो सम है ये जुलाई 2023 में पूछा है। इसमें एक दो एडजस्टमेंट्स लाइक अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन वो बराबर से देखना और पूरा एंड तक वीडियो देखो कि मैं कैसा टैली करने का, वो टैली का अमाउंट कैसा ट्रांसफर करने का, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सम। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, राजीव एंड संजीव वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। अभी जो आपको ये रेशियो दिया होता है दैट इज ओल्ड रेशियो। सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट के एसेट में। सबसे पहला आपको क्या दिया है, बिल्डिंग दिया है। कितना दिया है, 1,80,000। चलो बैलेंस शीट में लिखा बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने इनर कॉलम में लिखा 1,80,000। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक 1,20,000। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ओके चलो स्टॉक लिखता हूं 1,20,000, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, डेटर्स दिया है। कितना, 93,000। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स एडजस्टमेंट है, उसके लिए ये भी लिख के निकाला इनर कॉलम में 93,000। उसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो कैश के डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया बच्चों, 12,000। ये सबसे आपका एसेट सेट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी लायबिलिटी पे आते हैं। लायबिलिटी पे पहला आपका ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो मैंने उसके लिए लिख के निकाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया बच्चों, राजीव का दिया है 1,80,000 एंड बाद में दिया है 1,50,000। चलो ये भी लिखा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। कितना दिया है जनरल रिजर्व, 12,000। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी 12,000 है और ऊपर रेशियो कितना है, 3:1। तो देखो ना बच्चों, 12,000 इंटू 3/4, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये आपका कितना हो गया, 9,000। 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3,000। ये भी हो गया। ये कौन से रेशियो पे डिवाइड किया मैंने, ओल्ड रेशियो पे। उसके बाद एक ही लाइबिलिटी दी है क्रेडिटर 63,000। अभी पहला में, एक सेकेंड, यस, पहला मैंने जगह छोड़ा बैलेंस शीट में वो आपके कैपिटल के लिए। उसके लिए मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, दिख तो नहीं रहा है, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 63,000। ये हिसाब से आपका सम पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। अभी जरा बराबर से ध्यान दीजिएगा एवरीवन। क्या बोला है, महेश इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, महेश विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। ओके, ही शैल ब्रिंग रुपीज कैश 1,20,000। ठीक है, ये जो नया पार्टनर आ रहा है महेश, ही इज गेटिंग रुपीज 1,20,000। तो उतना कैश बिजनेस में आ रहा है, तो एंट्री कैसा बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा लाया किसने, महेश ने, मतलब महेश इज द गिवर एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट 1,20,000। क्या बोला मैंने, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू महेश कैपिटल अकाउंट। अभी कैश अकाउंट आपका डेबिट में है, उसके लिए कैश के डेबिट में लिखा टू महेश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया बच्चों, 1,20,000। अभी महेश आपका क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहां पे लिखा बाय कैश अकाउंट और महेश में लिख के निकाला 1,20,000। ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, उसके बाद आपको बोला है एंड ₹60,000 एज गुडविल। देखो बच्चों, न्यू पार्टनर इज गेटिंग द गुडविल। सो मैंने आपको गुडविल के एंट्रीज ऑलरेडी पढ़ा है, नहीं देखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, जरूर जाके बेसिक्स वाला वीडियो देख लेना। बेसिक्स में सारे रेशियोज, गुडविल, एवरीथिंग मैंने कवर किया है। तो अभी ये नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, तो दिस इज आइदर केस नंबर 1 और केस नंबर 2। बट और क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो ये तुम्हारा कौन सा होता है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में टोटल 2 एंट्रीज है। पहला एंट्री कौन सा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा लाया, 60,000। अभी क्या एंट्री बोला मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो कैश अकाउंट वापस डेबिट में है, तो डेबिट में लिखा टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 60,000। सेकेंड एंट्री क्या आता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोला मैंने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड। ओल्ड मतलब कौन है आपके, राजीव और संजीव है। चलो मैं यहाँ पे एंट्री भी लिखता हूं। क्या लिखा, गुडविल अकाउंट डेबिट
टू ओल्ड मतलब टू राजीव अकाउंट, एंड उसके बाद लिखा मैंने टू संजीव अकाउंट। कितना गुडविल आया उसमें 60,000। अभी ये आपको कौन से रेशियो पे डिवाइड करना पड़ता है, सैक्रिफाइस रेशियो पे। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 3:1। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 60,000 इंटू 3:1। देखो रेशियो क्या है 3:1, तो 3 पहला लिखा, 3 + 1 कितना होता है 4। ये कितना हो गया 4 15 सा 15 3 सा कितना होता है 45,000। और 60 में से 45 गया, कितना बचेगा बच्चों 15,000। दोनों पार्टनर्स आपके क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में मैंने लिख के निकाला बाय गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है राजू का 45,000, और तुम्हारे संजू का कितना है 15,000। चलो ये एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद आगे देखते सब में बच्चों। अभी क्या बोला है, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 24,000। ध्यान दो अभी, सी एसेट्स कैन बी ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। क्या कर सोचने का पता है अपने को, ये लेवल पे पहुंचने का है। इफ एनी एसेट इज ओवर वैल्यूड मतलब क्या आ गया, ऊपर गया है। अपने को क्या बोला मैंने, ये लेवल पे पहुंचना है। सी कोई भी एसेट अगर ओवर वैल्यू हो गया तो ऊपर गया है। ये लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस मतलब आपका क्या होता है डेप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने यहां से क्या ओवर वैल्यू बोला वो लोग ने, बिल्डिंग। यस, तो बिल्डिंग में से मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन। कितना ओवर वैल्यू है 24,000। अभी 1,20,000 में 24,000 गया, कितना बचेगा 1,56,000। डेप्रिसिएशन मतलब दैट इज अ लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस क्रेडिट में इनकम। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है बच्चों, टू बिल्डिंग अकाउंट कितना अमाउंट है 24,000। चलो ये वाला एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखो, अभी आगे और इंटरेस्टिंग है। एंड स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। अभी ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या बोला था, ये लाइन पकड़ने का है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड मतलब क्या हो गया, वो नीचे चला गया है। अभी ये लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। प्लस मतलब आपका क्या होता है अप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा एड, लिखा अप्रिसिएशन। अभी अमाउंट कैसे ढूंढे, अभी इसका एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ओके, अब एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखो अभी 1,20,000 आपको वैल्यू दिया है, वो मैंने लिख के निकाला, बराबर है ना। क्या देखो ना, क्वेश्चन में दिया है ना आपको स्टॉक का वैल्यू 1,20,000, ठीक है, इंटू 100 करो। अभी यहाँ पे क्या बोला था, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। तो उसके लिए 100 में से क्या करो 25 माइनस करो, वो आपका कितना बचेगा 75। अभी दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस करो, ये आपको कितना आएगा, चलो मैं कैलकुलेट ही करता हूँ। 1,60,000 आना चाहिए, बट स्टिल 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। यस, ये आपका आ रहा है 1,60,000। अभी क्वेश्चन में आपको कितना वैल्यू दिया है 1,20,000। 1,20,000 का भी कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 1,60,000। मतलब कितने का अप्रिसिएशन है 40,000। अप्रिसिएशन मतलब दैट इज अ गेन। उसके लिए पीएनएल क्रेडिट में आ गया बाय स्टॉक अकाउंट 40,000। चलो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है वो लोग ने क्वेश्चन में, आरडीडी इज एट 2,400। आरडीडी मतलब क्या करूंगा, यहां से माइनस करूंगा, तो मैंने यहां से माइनस किया 2,400, मतलब कितना बचेगा 90,600। आरडीडी मतलब दिस इज अ लॉस। लॉस मतलब बच्चों कहा जाएगा पीएनएल डेबिट में, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू आरडीडी अकाउंट कितना अमाउंट है बच्चों 2,400। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। रुको जरा, सबर यहाँ करो। तक अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना, और वीडियो अगर अच्छा लगता रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो अभी यहाँ पे आते हैं। अभी ध्यान दो बच्चों, क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है 40,000। डेबिट में दोनों को अगर प्लस करूं तो कितना आ रहा है 24 + 2 26,400, और यहाँ पे कितना है 40। सो क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो क्या होता है प्रॉफिट। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू प्रॉफिट। किसको किसको जाएगा, एक राजीव और एक तुम्हारे संजीव को। अभी कितना प्रॉफिट आ रहा है बच्चों, देखो 40,000 माइनस
26,400, प्रॉफिट आपको आ रहा है 13,600 का। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा 13,600, ये डिवाइड करो इंटू 3:1 के रेशियो में, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 4, ये आपका आ गया 10,200, और यहाँ पे कितना बचा 3,400। चलो ये प्रॉफिट आपको आ गया। प्रॉफिट सेकेंड में पोस्टिंग कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कितना अमाउंट है 10,200 और उसके बाद है 3,400। अभी ध्यान देना बच्चों, विल स्टार्ट विद महेश। महेश का क्रेडिट में कितना है 1,20,000, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये तुम्हारा आ गया 1,20,000। अब यहाँ पे देखो 1,50,000 प्लस ये 1,65,000 बराबर है 1,68,000 प्लस 3, ये कितना हो गया 1,71,400। अब इधर भी आ जाओ, देखो 1,80,000 प्लस 9,000 प्लस 45 प्लस 10 कितना होता है 55,200, ये आपका हो गया 2,44,200। मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आके मैंने लिखा कैपिटल, राजू, संजीव और महेश। ठीक है, कितना आया 2,44,200। संजीव का कितना आ गया 1,71,400 और ये कितना आ गया 1,20,000। सो तीनों को प्लस करते हैं, 2,44,200 प्लस 1,71,400 प्लस 1,20,000, ये आपका आता है 5,35,600। चलो अब बैलेंस शीट टैली करके देखते हैं गाइस। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 5,35,600 प्लस 63,000, ये प्लस करो, कितना आ रहा है 5,98,600। कैश अकाउंट का क्लोजिंग करते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सबको प्लस करो, कितना आएगा 1,20,000 प्लस 1,80,000, 1,80,000 ये आ गया 1,92,000। चलो यहाँ पे कैश ले लो 1,92,000। चलो अब ये पोस्टिंग करते हैं। सो पहला कितना अमाउंट है 1,56,000 प्लस 1,60,000 प्लस 90,600 प्लस 1,92,000, तो ये भी आपका आ गया 5,98,600। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ में आ भी गया रहेगा। मिलते हैं अगले फास्ट ट्रैक वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।